भगवान के इस फ़ोटो के आधार पे आज हम कुंडलिनी शक्ति क्या होती है उसके विषय में कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि उस पे ये जो फ़ोटो है उस पे फिट बैठेगी जिस तरीके से मुझे लगता है। तो इस पे आज चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कुंडलिनी है क्या। तो कुंडलिनी को हम चेतन प्राकृतिक द्वारा जड़ पदार्थों को नियंत्रित करने की ही एक विद्या मानते हैं, एक ऊर्जा मानते हैं। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में हम यंत्र और उपकरण का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से हम प्राविज्ञान में इस कुंडलिनी का सहारा लेते हैं यंत्रों के रूप में। यदि कुंडलिनी पूरी तरह संचालित की जानकारी हो जाए तो मनुष्य ब्रह्मांड के किसी भी कोने की किसी भी शक्ति सत्ता से संपर्क स्थापित कर सकता है, हलचल और परिवर्तन प्रस्तुत कर सकता है। इन साधकों के अंतर्गत जिस परमाणु शक्ति का नियंत्रण प्रयोग प्रक्षेप होता है उसे ही प्राण कहते हैं। इसी को ही जड़ कहते हैं, इसी को ही चेतना कहते हैं। इसी शक्ति का नाम ही कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति की विषय में बात करें तो इतना आसान भी नहीं है जितना आसानी से हमने बता दिया। इसमें ये बड़ी पेचीदी चीज़ है, और अगर इसको जागृत करना होता है या इसके विषय में और गूढ़ जानकारी चाहिए होता है, इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, ये पता करना होता है, तो हमें गुरु का सहारा लेना पड़ता है, हमें एक मार्गदर्शक का सहारा लेना पड़ता है। तो वो बताते हैं कि हाँ कैसे बिना जैसे ये खाली कुंडलिनी जागृत कर लेना पर्याप्त नहीं होता है, इससे पहले भी बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी होती है। पहले कुंडलिनी नहीं जागृत होती है, पहले अपने शरीर की बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि होती है। उसके बाद में हम अपने आप को चैतन्य करते हैं। चैतन्य करने के बाद में हम अपने प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, अपने इंद्रियों को बस में करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अपने विकारों को दूर करते हैं। उसके बाद में तब अपनी चेतनाओं को साधते हैं। उसके बाद कुंडलिनी जागृत होता है। तो ये सब वो पहले बेसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो कि एक नए साधक को करनी चाहिए। तुरंत अगर आप कुंडलिनी की पहली बात तो उसके कुछ टेक्निक्स किसी को पता ही नहीं है। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे प्रोडकास्ट पे आते हैं लोग और बताते हैं, तो सुन के हंसी भी लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, बस आके ज्ञान पेलते हैं उल्टा सीधा बस। तो वो चीज़ें हैं। अब इस फ़ोटो के विषय में देखता हूँ तो मुझे लगता है कुंडलिनी इस पे जो है फिट बैठती है ना। जिस तरीके से हम एक जब कुंडलिनी जागृत करते हैं तो जो हमें एक अनुभव होता है ना, वो अनुभव इसमें सब कुछ छिपा के रखा गया है। इस फ़ोटो को जिसने भी इस फ़ोटो को बनाया है वो बाखूबी ही बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझता है। तो हम बात करते हैं पहले नंबर मूल की बात करते हैं, मूलाधार की बात करते हैं, क्योंकि कुंडलिनी का जो मूल है वो मूलाधार ही है, इसीलिए उसका नाम ही मूलाधार पड़ा। तो अगर हम देखते हैं इसके नीचे जो है, नीचे जड़ की तरफ देखते हैं तो ये मूलाधार है, इसी पे पूरी कुंडलिनी शक्ति टिकी होती है। यानी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसके नीचे एक कछुए ने, मतलब कछुआ वो भगवान विष्णु जी ही थे जो कछुए का अवतार लेकर जाके नीचे बैठे हुए थे। तो उसी पे जो है पत्थर, जो बड़ा सा पहाड़ था, उस पे सर्प को रख के और मंथन किया गया था, समुद्र मंथन किया गया था। वही एक मंथन ये भी है। तो ये नीचे जो जड़ है यही मूलाधार है, हम इसको कछुआ कह सकते हैं। खैर ये पराशक्ति जो है, माता शक्ति की जगह है, मतलब यहाँ पे ऊर्जा स्टोर होता है, बहुत बहुत प्रचंड ऊर्जा होती है माता की, माँ भगवती की, ये उनका स्थान है। और इसी पे पूरी कुंडलिनी रुकी होती है, सुषुप्त अवस्था में रुकी होती है। और शिवलिंग में देखें तो शिवलिंग पे जो वासुकी नाग जी हैं वो लपेट के बैठे हुए हैं, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में होते हैं जब कुंडलिनी नीचे होती है। लेकिन वो जब जागृत होते हैं तो वो जाके जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर जाके वो शक्ति के ऊपर, यानी उस पर जो फोर्स लग रहा है उसी का नाम शक्ति है, उस शक्ति से ऊपर उठ के वो फंड को दिखाते हैं। और ऊपर जो शंकर जी के जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर वो फंड करके बैठ के ये दिखाते हैं कि हाँ, यहाँ से चलकर और यहाँ तक का
आने पर ही शिव और शक्ति का मिलन होता है, जिसे अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया है। तो इसमें ये देखा गया है, क्योंकि हर हर पुरुष हो या महिला हो, उसमें पौरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों आधा आधा होता है, जो कि इस फोटो में दिखाया गया है जिस तरीके से। ठीक है। अब बाएं तरफ की बात करें यानी चंद्र नाड़ी की, तो वो उसे शक्ति का रूप दिया जाता है, और सूर्य नाड़ी को जो है उसे शिव का रूप दिया जाता है। तो ये जो फिटिंग बैठती है ना, बहुत अच्छे से बैठती है। और बाकी जो चक्राज हैं वो उस तरीके से इंडिकेट किया गया है इस फोटो के माध्यम से। बाकी जो जब हम अपने मूलाधार पे ऊर्जा को भरते हैं, और वहाँ से जब अंतर्मुखी ऊर्जा उठती है, तो उस जड़ का जो बेस होता है ना, बहुत मजबूत होना चाहिए। जब वो बेस मजबूत होता है, तब जब ऊर्जा उठती है, तो एक चक्रवात की तरह जो है वो ऊर्जा उठती है, और फिर जाके आपके दूसरे चक्र पे रुकती है, वहाँ ठहरती है। वहाँ ऊर्जा अवशोषित होता है। जिस तरीके से एक मिट्टी में पानी को डाल दिया जाए, उसको सूख जाता है, उसी तरीके से ऊर्जा वहाँ पे भी सूखता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वहाँ ऊर्जा फिल होता है, इस तरीके से धीरे धीरे करके पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरीके से बांस की जो होती है, बांस को देखा होगा तो उसमें हर एक बित्ते के अंतर पे एक गांठ होता है। वो गांठ को तोड़ते हुए ऊर्जा जब ऊपर को चढ़ती है, और जब जाके सहस्त्रार्थ में मिलती है, आज्ञा चक्र से मिलती है, तो हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ स्वतः होने लगती हैं। तो ये है कुंडलिनी, और इसको बिना मार्गदर्शन के, बिना गुरु के इसको करनी ही नहीं चाहिए। अन्यथा इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं। इसके दुष्प्रभाव में अगर हम बात करें, तो अगर आप खाली मंत्र जप कर रहे हैं तो कोई उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान और धारणा, समाधि जैसी चीज़ों को सोच रहे हैं, और बिना इसके आपका सब कुछ करना व्यर्थ ही है, कोई मतलब नहीं है, और समय का नुकसान है खाली। तो ये ज़रूरी है आपको पहले इसके विषय में जानकारी, और किसी अच्छे मार्गदर्शन के देख रेख में ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। क्योंकि इसमें ऊर्जा अगर असंतुलित हो गया, तो फिर कहते हैं ना कि वो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो नुकसान ही पहुंचाता है, और वो तगड़ा वाला नुकसान पहुंचाता है। हमने ऐसे कई साधकों को देखा है जिन्होंने अपने कहीं हृदय चक्र पे ऊर्जा असंतुलन करके बैठे हुए थे, जिससे उनको घबराहट वगैरह, बेचैनी, गर्मी छिटकना और ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती थी। कोई अपना मूलाधार ही गड़बड़ करके बैठा है, जिससे स्वप्न दोष जैसे दोषों को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे, क्योंकि हर चक्र के अपने अपने दोष हैं। जब ऊर्जा बैलेंस नहीं होगा तो वो दोष उत्पन्न करता है, और जब दोष उत्पन्न करता है तो फिर कोई उसको संभालने वाला नहीं। वो गुरु और मार्गदर्शन ही जान पाता है कि हाँ, कहाँ ऊर्जा डिसबैलेंस है, उसको कैसे ही सही किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए खतरनाक, बहुत लोग तो पागल भी हो जाते हैं। आज्ञा चक्र पे जाके अगर ऊर्जा डिसबैलेंस हुआ ना, तो मतभरम हो जाता है, एक की बजाय दो दिखने लगते हैं, बहुत कुछ होता है। मुँह पे बहुत सारे चेहरे पे आपके दाना और मतलब पिंपल्स निकल जाते हैं, पिप्स बहने लगते हैं, बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो ये एक चेतावनी ही समझिए इसको। बिना मार्गदर्शन के, बिना किसी के मार्गदर्शन में ही इसको किया जाए तो अच्छा रहेगा, और वो भी योग्य गुरु के। जो मुँह बोले, जो यूट्यूब पे भटक रहे गुरु हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। उनके चक्कर में पड़ोगे तो लुटोगे भी और कर कुछ नहीं पाओगे। जीवन तहस नहस ही होना है। और यूट्यूब पे 99% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, खुद भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे और करते रहे हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान इंडिया देखते रहें। जय शिव भोले, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। आगे ही ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके इंटेलिजेंट बाबा जी के चैनल पे आता रहेगा। इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ, मेरे हनुमान जी महाराज हैं, जो हमारे गुरु रूपी हमारा मार्गदर्शन हमेशा समय समय पे करते रहते हैं। और इस चैनल से जुड़िए। आने वाले समय में इस चैनल पे बहुत ही ज्ञान से भरा जो वीडियो होगा वो मिलता रहेगा। सिर्फ ज्ञान के लिए है, बाकी यहाँ ना शक्ति ट्रांसफ़र होती है और ना कोई साधनाएं कराई जाती हैं। आप ज्ञान लेना हो तो रुकिए, नहीं तो फिर आप आप अपनी स्वेच्छा से, आप अपनी इच्छा के खुद मालिक हैं।
और हम आपका भी सम्मान करते हैं, हम हमारा अपना भी सम्मान करते हैं, अपने शक्ति का भी सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सम्मान होता है और कुछ नहीं होता। तो ये खाली जानकारी पर्पज़ से है, क्योंकि आप जब तक आप एक उस गुरु को नहीं पकड़ेंगे जो कि उस रास्ते से चल चुका है, तब तक आप भटक जाओगे, रास्ते में भटके रहोगे। कोई और इसमें तो ऐसा दलदल है, फंस गए, निकालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चक्कर ये बात का है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान इंडिया देखते रहें। जय शिव भवानी, हर हर महादेव।